घाटी में एक के बाद एक आतंकी वारदातें हो रही हैं और इस बीच इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया है। ये तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई हैं जब खास तौर से जम्मू के इलाके में आतंकी वारदातें जोर पकड़ रही हैं। इन तस्वीरों ने एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग के साथ आतंकियों को हिंदुस्तान में कैसे घुसाया। उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की है और इस नापाक हरकत के पीछे पाक खुफिया एजेंसी ISI भी है। इन तस्वीरों में पठानी सूट पहने आतंकियों को पाक सेना उन पोस्ट तक ले जाती है जहां से उन्हें भारतीय सीमा में दाखिल होना है। पाकिस्तानी सेना ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि इन आतंकियों को भारत में घुसाना है। उन्हें भारतीय सीमा में घुसाने के लिए पाक सेना बड़े पैमाने पर फोर्स लगा देती है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली की हैं। POK से ये तस्वीरें कुछ दिन पहले ही सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की ट्रेनिंग देती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना खुद इन आतंकियों को एक तय पोस्ट तक लेकर जाती है। यहाँ से पाकिस्तानी सेना उन्हें भारत में घुसपैठ कराती है। बताया जा रहा है कि बंकरों में पठानी सूट पहने इन आतंकियों को पनाह दी जा रही है। पाक सेना खुद इन्हें पनाह दे रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आतंकी हथियारों से लैस हैं। खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान के SSG कमांडो खुद हुलिया बदलकर भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं। आज हम टेररिस्तान यानी पाकिस्तान की पोल खोलने वाले हैं। पाकिस्तान का झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं। ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों को पनाह दे रही है, किस तरीके से वो घुसपैठ करा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास कुछ ऐसी सनसनीखेज तस्वीरें हाथ लगी हैं जिसमें साफ पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, किस तरीके से उन्हें पनाह देती है और किस तरीके से उन्हें घुसपैठ करवाती है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की फौज खान सूट पहने हुए, यानी कि पठान सूट पहने हुए धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लगे कि जैसे कोई राहगीर सरहद के पास चल रहा है। ये राहगीर आम राहगीर नहीं है, ये पाकिस्तान के फौजी हैं, ये SSG कमांडो हैं जो ट्रेनिंग के बाद आतंकवादियों को अपनी पोस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट जो है लॉन्च पैड की तरह एक्ट करती है। यहाँ पे उन्हें पनाह दी जाती है। पहले उन्हें कोटली और बिम्बर के इलाके में ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आज भी वहां पे टेरर फैक्ट्रियां चल रही हैं। जब से FATF की निगरानी से पाकिस्तान हटा है, तब से एक बार फिर से टेरर फैक्ट्रियां चलना शुरू हो गई हैं। कोटली के इलाके में उन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। इसे ट्रेनिंग को कहते हैं दौरा आम, यानी कि किस तरीके से आप वेपन को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है, जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे दौरा खास कहा जाता है। उस ट्रेनिंग के बाद इन्हें आप देखिए किस तरीके से, आप इन तस्वीरों में देखिए, ये पठानी सूट पहने, ये कोई आम राहगीर नहीं है, कोई आम शख्स नहीं है, कोई गांव का वासी नहीं है। ये पाकिस्तानी SSG कमांडो हैं, ये पाकिस्तानी फौजी हैं। और देखिए किस तरीके से आतंकवादियों को हथियार समेत अपनी पोस्ट पर ला रहे हैं, यानी कि उनकी पोस्ट जो है वो लॉन्च पैड है। यहाँ पे उन्हें बिठाए रखते हैं और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब मौका आ गया है, तो उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को यहाँ पे घुसपैठ कराने में पूरी तरह से पाकिस्तान की फौज मदद कर रही है। हमने देखा होगा हाल ही में कई ऐसे वाक़ात हुए हैं जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की गई, कभी केरन के इलाके से, कभी कुपवारा के इलाके से, और कभी उन्होंने कृष्णा घाटी सेक्टर में, कल ही कृष्णा घाटी सेक्टर से 3 से 4 के करीब आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, जिसमें हमारा बहादुर जवान एक शहीद हो गया। उससे सीने पे गोली खाई, लेकिन उसने कोशिश की कि पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान की फौज की मदद के साथ यहाँ पे घुसपैठ न कर सकें। और आतंकवादियों के साथ साथ जहाँ एक और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें यहाँ पे घुसपैठ कराई जाती है। उसके साथ साथ पठान सूट पहनकर आतंकवादी के वेश में कुछ SSG कमांडो और कुछ पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी भी दाखिल हुए। जानकारी के मुताबिक जम्मू में 50 से 55 आतंकी छिपे हुए हैं। इनके पास भारतीय सेना जैसी वर्दी मौजूद है। यहाँ तक कि इनके पास अमेरिकी कार्बाइन राइफल तक है, जिनके जरिए ये आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 56 के करीब बताया जाता है कि अभी पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू के इलाके में
और बताया जाता है 70 के करीब जो है कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं और ये गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तस्वीर आप देखेंगे पोस्ट के पास है, ये आतंकवादी है और उनके साथ जो है पाकिस्तानी फौज है जो कि सिविल ड्रेस में आपको नजर आएगी। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जंगल के इलाके से कैसे इन्हें ट्रेनिंग के बाद पोस्ट की तरफ लिया जा रहा है। तीसरा, इन्हें किस तरीके से पनाह दी जा रही है, यानी कि हथियार से लेकर घुसपैठ तक पूरा पाकिस्तानी फौज देखती है। पाकिस्तानी फौज कभी भी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में अमन मान रहे। एक चीज जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फौज को अच्छी नहीं लगती वह है जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान। टूरिज्म यहां बढ़े वो इन्हें अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि यहां भी टेरर रिलेटेड गतिविधियां बढ़ती रहें, टेररिज्म यहां चलता रहे। और यही वजह है कि लगातार वो यहां पे घुसपैठ कराती जा रही है। बताया जाता है इसको 40 के करीब जो पाकिस्तानी चौकियां हैं वो लॉन्च पैड की तरह एक्ट कर रही हैं। 40 चौकियां, एक तरफ जो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका यानी कि कश्मीर का इलाका जिसमें उड़ी का इलाका आता है, जिसमें तंगदार का इलाका आता है, जिसमें कुपवारा का इलाका आता है। दूसरा साउथ ऑफ पीर पंचाल की बात करें जिसमें रजौरी का इलाका आता है, जिसमें पुंछ का इलाका आता है। यहां से लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है। और बताया जाता है जो ग्रुप्स हैं वो 3 से 4 के करीब हैं, वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं ग्रीन सिग्नल का, कब पाकिस्तानी आर्मी उन्हें ग्रीन सिग्नल दे और यहां पे ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करा सके, यानी कि आने वाले दिनों में यहां पे और ज्यादा हालात खराब कर सके। हमने देखा है कि किस तरीके से अभी लगातार हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदू इलाकों में घुसपैठ करके ये बैठे हुए हैं, एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें देख लिया कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारी तादाद में, भारी मात्रा में लोग इलेक्शन के लिए निकले, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान चाहता है कि आने वाले असेंबली चुनाव में लोग बाहर ना निकले। एक बार फिर से वो ये बता पाए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कुछ नहीं बदला, अभी भी जम्मू कश्मीर में हालात खराब है। और उसमें देखिए पाकिस्तान आर्मी का रोल। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए तस्वीरों को। ये कोई आम राहगीर नहीं, ये पठान सूट पहने पाकिस्तान के फौजी हैं जो आतंकवादियों को लेकर पोस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये पोस्ट वो है जो लॉन्च पैड की तरह एक्ट करती हैं। और आप देखिए क्यों ना इस देश को टेररिस्तान कहा जाए और दुनिया के आगे मुखौटा पहन के ये बात करते हैं कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि जो टॉक्स और टेरर है एक साथ नहीं चल सकता। अगर आपको बातचीत करनी है तो ये टेरर की फैक्ट्रियां आपको बंद करनी होगी। ये टेररिस्तान का खिताब तभी हटेगा अब जब आतंकवादी शिविर पूरी तरह से बंद करेंगे। जहां एक और भारत में आप देखिए IIT IIM खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत देखिए। पाकिस्तान के POJ में क्या खुल रहा है। यहां जहां पे IIT और IIM जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ आपको टेरर फैक्ट्रियां दिखेंगी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में सिर्फ टेरर की फैक्ट्रियां नजर आती हैं और इनके मासूम बच्चों को वर्गला के आतंकवाद में धकेला जाता है। हमने आपको बताया था कि कैसे सुरक्षा बलों पर हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए आतंकी संगठनों द्वारा फिर से कश्मीर टाइगर नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर टाइगर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा आतंकी संगठन है जिसका मुखिया मसूद अजहर है। देखिए जम्मू से प्रदीप दत्ता की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान भारतीय फौज से डरता है, इसलिए मुखौटा तंजीमों की आड़ में अपना काम करता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल पाकिस्तान लगातार शैडो आउटफिट्स यानी कि शैडो तंजीम का इस्तेमाल करके जम्मू में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी शैडो आउटफिट जिसका नाम लगातार बार बार सामने आ रहा है वो है कश्मीर टाइगर्स। अब आप सोच रहे होंगे ये कश्मीर टाइगर्स कौन सी तंजीम है। कश्मीर टाइगर्स जैश-ए-मोहम्मद का दूसरा नाम है। जैश-ए-मोहम्मद वही तंजीम है जिसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की गोद में बैठा हुआ है। ये वही मसूद अजहर है जो जम्मू के कोट बलवाल जेल में बंद था और जनवरी 2000 में इस मसूद अजहर को छोड़ दिया गया था क्योंकि IC 814 कंधार से जो नेपाल से हाईजैक करके कंधार लिया गया था, उन मुसाफिरों को रिहा करने के लिए मसूद अजहर को छोड़ा था। पाकिस्तान जाते ही उसने जैश-ए-मोहम्मद तंजीम बनाई। ये वही तंजीम है जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, जिसने जम्मू कश्मीर की असेंबली पर अटैक किया था, जिसने न जाने कई अटैक किए। लेकिन अब मसूद अजहर भी भारतीय फौज से कांपता है। यही एक वजह है कि मसूद अजहर ने भी अपनी तंजीम का नाम बदलकर कश्मीर टाइगर्स कर दिया है। कश्मीर टाइगर्स की आड़ में यहाँ पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। 2021 में पहली बार कश्मीर टाइगर्स का नाम आया था, लेकिन हमने देखा है कि लगातार जितने भी हमले जम्मू में हुए हैं, चाहे हीरानगर का अटैक हो, चाहे आर्मी की ऑनवॉय को एम्बुश करने की बात हो, या देसा डोडा का अटैक हो, या नया अटैक जो इस वक्त किया गया पुरुषोत्तम जो कि VDC मेंबर के घर पे, सब में एक ही नाम
है वो है कश्मीर टाइगर। कश्मीर टाइगर नाम के संगठन ने लगातार जिम्मेवारी ली है। उन्होंने कहा है कि ये हमने किया है। ये इसकी वजह अलग है। एक वजह ये कि ये चाहते नहीं कि सबको पता चले कि जैश ए मोहम्मद इसके पीछे है, यानी कि ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्वस नहीं है। दूसरा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश ये की जाती है कि लोकल तंजीमें हैं, ये कश्मीर टाइगर्स लोकल तंजीमें, यानी कि लोकल कश्मीरीज हैं जो भारत के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और तीसरा ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के जिहादी आउटफिट किसी का भी इस टाइगर कश्मीर टाइगर नाम की तंजीम से कोई भी लेना देना नहीं है। और चौथा कि यानी कि अगर कल इन्वेस्टिगेशन हो तो इन्वेस्टिगेटर्स ये ना जान पाए ये कौन इसके पीछे है, किसका हाथ है, कौन सी तंजीम है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कहां से वेपन आ रहे हैं, तो ये पूरा एक मुखौटा तैयार कर देते हैं। ये मुखौटा है कश्मीर टाइगर्स। तो इसलिए आज मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि कश्मीर टाइगर्स बेसिकली जैश ए मोहम्मद है। और जैश ए मोहम्मद सबको मालूम है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। और यही एक वजह है कि इनको लगातार आपने देखा होगा इन आतंकवादी संगठनों को M4 कार्बाइन दी जाती है, उसके साथ साथ स्टील कोटेड बुलेट दी जाती है। ये वो स्टील कोटेड बुलेट हैं जो कि बुलेट प्रूफ को भी चीर कर रखते। और उसके अलावा आपने देखा होगा AK सीरीज राइफल, यानी कि इन जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर टाइगर्स का जामा पहनाकर, मुखौटा पहनाकर यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है। ये वो तमाम सबूत हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। अब भारतीय सेना हिंदुस्तान की सरहद में घुसे पाकिस्तानी आतंकियों को बारी बारी से कुचल रही है। सेना का इरादा साफ है, एक एक आतंकी को जहन्नुम में पहुंचाया जाए। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।